जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड डिफेंस अपर चैनल। दोस्तों आज हम इंडिया की 3 डिफेंस न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला जो न्यूज़ आजकल चल रहा है, जो कि प्रलय मिसाइल के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है। जो प्रलय मिसाइल है उसको हम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको इंडियन आर्म फोर्सेस को देने के लिए डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले जो प्रलय मिसाइल है ये जो है पृथ्वी मिसाइल की रिप्लेसमेंट था। तो ये पहले पृथ्वी मिसाइल जो स्ट्रैटेजिक कमांड में था वो ट्राई सर्विस के अंडर में आता था। अभी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको आर्म फोर्सेस को देने के लिए क्लियर किया है। तो हम देखेंगे कि आर्म फोर्सेस को ये क्यों दिया जा रहा है, उसके क्या जरूरी है, और उसके ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देन सेकेंड जो न्यूज़ है हमारे पास अभी ज़्यादातर वो हर न्यूज़ कवर कर रहे हैं उसको। जैसे कि आप पता है अभी अग्नि 5 जो है मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर कराया गया। तो वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल था। उसका फायर होने के बाद जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है 7वें नंबर में रैंकिंग में आ गया है। तो इंडिया की 7वें नंबर में आने से हमको क्या फ़ायदा है, इंडिया क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्यों ये अग्नि 5 जो है इतने हाई टेक्नोलॉजी में आ गया है, और इसमें दुश्मन को क्या नुकसान है, और इसके बारे में थोड़ा हम रिसर्च एनालिसिस करेंगे। देन जो थर्ड न्यूज़ है उसके बारे में, मतलब जो हमारे स्पेस वारफेयर कैपेबिलिटीज है, इंडिया की जो स्पेस वारफेयर टेक्नोलॉजी है उसको चाइना के अगेंस्ट में हम और कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, और क्या क्या हम उसके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में क्या क्या पॉलिसीज ला रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम प्रलय मिसाइल की बात करते हैं। प्रलय मिसाइल एक बायलास्टिक मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल की रिप्लेसमेंट में बनाया गया। डीआरडीओ ने इसको बनाया था, पिछले साल इसका टेस्ट फायर कराया गया था। तो सबसे ज़्यादा ये क्यों अभी इतने जल्दी में डिक्लेयर कराया गया आर्म फोर्सेस को देने के लिए, और इसको डिप्लॉयमेंट भी जल्दी से जल्दी कराने के लिए, क्योंकि आप खुद ही अभी देख पा रहे होंगे रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ जो है चाइना फ्रंटियर में, चाइना की जो बॉर्डर है, इंडिया चाइना की बॉर्डर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप सुने हैं कि तमांग जो यांगसे एरिया है वहाँ पे अभी झड़प हुआ था। और देन 2020 में गलवान वैली में भी बहुत झड़प हुआ था इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच में। देन 2017 में दोकलाम में भी झड़प हुआ था, वहाँ पर भी इंडियन आर्मी की सोल्जर्स और चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर के बीच में गुत्थम गुत्था हादसा हुआ था। तो ये सारे जो बॉर्डर है टेंशन एरिया में, चाहे लद्दाख से लेकर के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फ्रंटियर में जो है इंडिया की जो स्ट्रैटेजी के लिए जो वेपन्स लेआउट है, डिप्लॉयमेंट है, उसको चेंज कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो है मिसाइल डिप्लॉयमेंट की जो जरूरत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसीलिए आर्म फोर्सेस को टैक्टिकल इस्तेमाल के लिए इस मिसाइल को हैंडओवर कराया जा रहा है। तो इसका रेंज लगभग जो है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की रेंज में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो इंडियन आर्मी के पास ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बायलास्टिक मिसाइल है। तो हमारे पास इससे पहले जो है ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन आर्मी के पास, नेवी के पास और एयरफोर्स के पास है ऑलरेडी, जिसका रेंज 250 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। बट ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और ये एक बायलास्टिक मिसाइल है। इसके क्रूज और बायलास्टिक मिसाइल में थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी पाथ में फ़र्क है। बट जबकि हमारे पास ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस होने के बावजूद हम प्रलय मिसाइल को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आर्म फोर्सेस में, इसका क्या फ़ायदा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट जो पृथ्वी मिसाइल था वो सबसे पुराना था। पृथ्वी को क्यों रिप्लेस किया, पृथ्वी जो मिसाइल था उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी था वो लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल हो रहा था। बट जो प्रलय बायलास्टिक मिसाइल है वो एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर लगाया गया है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट में हम अगर बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो प्रलय मिसाइल है वो एक क्वासी बायलास्टिक ट्रैजेक्टरी मूवमेंट करता है। बायलास्टिक मिसाइल मतलब पहले ये हमारा एटमॉस्फेयर से स्पेस को जाता है। जब हम लॉन्च करते हैं, इसको वर्टिकली लॉन्च करते हैं, ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर को छोड़ के स्पेस में चला जाता है, फिर एक ट्रैजेक्टरी पाथ लेके वापस जो है वो रिटर्न आता है। और जो है वो उस पाथ को जो है एक फिक्स और प्री डिटरमाइंड होता है उसके पाथ, और कंट्रोल नहीं हो पाता है। मतलब उसको मिसाइल को ज़्यादा गाइडेंस हम नहीं कर पाते हैं जब वो डाउन आता है स्पेस से फिर एटमॉस्फेयर में आता है। बट अभी ये मिसाइल में, प्रलय मिसाइल में क्या है, इसको जब डाउन आता है मतलब स्पेस से, जब फिर वो अगेन एटमॉस्फेरिक एरिया में आता है तो उसका पाथ जो है चेंज हो जाता है। मतलब चेंज मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये पाथ जो डिटरमाइंड, फिक्स डिटरमाइंड नहीं है, इसीलिए क्या है, इसको कोई भी एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल जो है सिस्टम जो है, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है उसको रडार में हो या डिटेक्ट नहीं कर पाता है, या मिसाइल इसको जो है उसके जो मिसाइल, एंटी डिफेंस मिसाइल जो लॉन्च करते हैं उसके अगेंस्ट में, वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल था जो इंडियन आर्मी के पास अभी भी है, ब्रह्मोस मिसाइल, वो करीबन बहुत एक्सपेंसिव है और इसका अराउंड 200 kg का जो है पेलोड वो लेके जा सकता है।
और इसका जो प्रलय मिसाइल है वो लगभग जो है 350 से लेकर के 700 केजी का जो है पेलोड लेके जाता है। तो समझ लो इसका जो कैपेबिलिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, इसका ज़्यादा है ब्रह्मोस से। और ये जो है रेट जो है 1/3 ऑफ ब्रह्मोस है। प्रलय मिसाइल का जो रेट है करीबन टोटल जो है 1/3 ऑफ ब्रह्मोस, कॉस्ट अबाउट 22 करोड़ में एक मिसाइल बन जाता है। और इसीलिए जो है ये ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं अभी हम जो है ये प्रलय मिसाइल को बनाने के लिए। और इसको जब बन जाता है, ये अभी जो है DRDO से डेवलप होने के बाद इसको लगभग 120 जो है प्रलय मिसाइल पहले जितने बनते हैं इसको हम हैंडओवर करेंगे आर्म फोर्सेस को। और इसके लिए जो रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी ऑलरेडी उसके ऊपर प्लानिंग हो रहा है। बॉर्डर एरिया में जो है टनल्स वगैरह बनाया जा रहा है, उसको रखने के लिए बहुत सारा हाइड आउट प्लेस बनाया जा रहा है। और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजिकली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। जो प्रलय मिसाइल है ये एक मल्टीपल वारहेड कैपेबल है। इसके अंदर हम बहुत सारे वारहेड हम भेज सकते हैं। इसके अंदर फॉल्स वारहेड भी लगा गया है, जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम जो भी हमारे इस मिसाइल के खिलाफ जो एंटी मिसाइल लॉन्च करेगा उसको धोखा देने के लिए हम फॉल्स वारहेड भी उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। आज की डेट में मल्टीपल री एंट्री व्हीकल सारे बायलिस्टिक मिसाइल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अग्नि 5 मिसाइल में उसमें भी ये टेक्नोलॉजी है। जो प्रलय मिसाइल है, जो पृथ्वी मिसाइल है, ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट था जिसके अंदर आप लॉन्च करने से पहले इसको लिक्विड फ्यूल भरा जाता था। तो इससे चांस होता था कभी कभार ये लिक्विड फ्यूल कभी कभार अंदर रह के पार्ट्स को भी खराब करता, कभी लीकेज होने का चांस भी रहता था। और ये जो है रेडी टू फायर नहीं हो पाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। और जो प्रलय मिसाइल है ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट है। जो सॉलिड प्रोपेलेंट है इसका जो रेडी टू फायर के लिए जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में हम इसको फायरिंग कर सकते हैं। इसके लीकेज होने का चांस नहीं रहता है। इसके अंदर जेट इंजन की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर हम रॉकेट इंजन के इस्तेमाल कर रहे हैं प्रलय में। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है और गाइडिंग में भी एडवांस है और इसको जो है इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे फ़ायदा इस मिसाइल में है। तो लगभग इसका रेंज जो है मैंने पहले बता चुका हूँ 150 से लेके 500 किलोमीटर तक जो है दुश्मन के एरिया में जाके बर्बाद कर सकता है। तो जनरली इसको हम बॉर्डर एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो एक मैं सबसे पहले इससे पहले बोल रहा था कि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड फ्यूल जैसे हम इसमें जनरली हम मिसाइल में हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बट जब सॉलिड की बात करते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल करते हैं। तो और भी वेराइटीज ऑफ फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल में क्या है, इसके जो प्रोपेलेंट की इसके जो जाने का क्षमता है, यानी बहुत लंबे दूर तक हम इसके फ्यूल जो है एग्जिस्टेंस कर पाएंगे, ख़त्म नहीं हो सकता है। और इसकी सबसे खासियत है कि इसके अंदर कोई ख़राब इतना जल्दी नहीं हो सकता है। तो ज़्यादातर हम आज की जो लेटेस्ट टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल और लिक्विड दोनों भी इस्तेमाल कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में। और जनरली सॉलिड फ्यूल भी हम कहीं कहीं मिसाइल में ओनली सॉलिड फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हम सेकेंड न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे हम पता है पिछले कुछ दिन में हम अग्नि 5 का मिसाइल का टेस्ट फायर किया हमने बालेश्वर में, अब्दुल कलाम आइलैंड में हमने टेस्ट फायर सक्सेसफुली किए थे। तो उससे बाद जो है सारे कंट्री में काफ़ी चर्चा होने लग गया कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल था। चाइना काफ़ी डर चुका है इस मिसाइल की स्पीड को देख के और रेंज को देख के। तो इसके जो टेक्नोलॉजी है इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस अग्नि 5 लॉन्च होने के बाद तो अभी इसको जो है 7th रैंक में सबसे पावरफुल मिसाइल में जो है काउंट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है ये जो अग्नि 5 जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स था। ग्लाइड व्हीकल्स मतलब इसके बारे में बताओ, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है साउंड की जो है स्पीड को हम मैक में काउंट करते हैं। जैसे मैक 5 के ऊपर जो भी स्पीड की मिसाइल्स होते हैं तो उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो ये जो मिसाइल ग्लाइड व्हीकल्स, इसमें एक नया टेक्नोलॉजी है। ये जब भी बायलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये जनरली बायलिस्टिक मिसाइल जो है अर्थ की, मैंने पहले बताया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से छोड़ के वो स्पेस में चले जाते हैं वर्टिकली, देन वो डाउन होता है। तो उसके बाद जब डाउन होते हैं फिर एटमॉस्फेयर में आने के बाद तो ये एक सरफेस मतलब लोअर सरफेस के अंदर बहुत स्पीड में फिर जो टर्मिनेशन एंड होता है, जब वो स्ट्राइक करना होता है तो दुश्मन के एरिया में जाके तो बहुत फास्ट में ग्राउंड लेवल में जाता है, ट्रैवल करता है। उससे क्या होता है, वो राडार की पकड़ में नहीं आता है, इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और इसके अंदर मल्टीपल री एंट्री व्हीकल भी होता है। जैसे कोई एंटी मिसाइल्स आता भी है उसको तो ब्रेक करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वहाँ से मल्टीपल वारहेड निकलता है जो कि उसको फिर टारगेट करना और उसको फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देन उसको जो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल, चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। एक डोंगफेंग 17 है जो कि मीडियम रेंज
मिसाइल है, वो 1800 से 2500 किलोमीटर की रेंज में आता है, जिसका वेट 15,000 kg है। देन उसके पास DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी है। तो ये दोनों उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रशिया के पास भी 3 वेरिएंट हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे कि आप किंजल, जिरकन, अवंगार्ड, ये सारे मिसाइल अभी यूक्रेन में भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और रशिया के बाद जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल में पीछे है, उसके जो टेस्ट फायर जो है फेल्ड हो रहा है बार बार। तो हमारे जो ये टेस्ट होने के बाद हम अमेरिका से भी एक कदम आगे हो चुके हैं, हम वर्ल्ड में जो है हायर रैंक में आ चुके हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। देन हम बात करते हैं कि जो हम एक जो हमारे जो चाइना के अगेंस्ट में मैं एक मैप दिखा के आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप रेड कलर की फ्लैग देख पा रहे होंगे, ये चाइना का फ्लैग है यहाँ पर। तो इसमें सारे जो है, यहाँ पर आप अफ्रीका की एरिया में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जिबूती में एक चाइना ने बेस बनाया है, उसका मिलिट्री बेस बनाया है। यहाँ पाकिस्तान में उसका मिलिट्री बेस है, यहाँ श्रीलंका में भी बनाया बेस उसने, यहाँ बांग्लादेश में, म्यांमार में और मलेशिया में। तो हर जगह ये जो इंडियन ओशियन रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस इंडियन ओशियन रीजन के चारों तरफ चाइना ने जो है अपना मिलिट्री बेस बना के काउंटर अटैक के लिए इंडिया के ऊपर वो तैयार हो रहा है। तो इंडिया को भी अपना यहाँ पर जितने भी नेवी मेरीटाइम नेवी की जो पावर है, यहाँ पर इंडिया के भी काफ़ी स्पेस मिलिट्री बेस है यहाँ पर। हमने अंडमान में भी हमारा मिलिट्री बेस है, यहाँ पर हमारे कोची और यहाँ पे विशाखापट्टनम, और यहाँ पे जो कोस्ट एरिया में हमारे जो नेवल की बेस है, उससे हम क्या करते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं चाइना को। हम कोशिश कर रहे हैं और भी नए नए बेस, मिलिट्री बेस दूसरे कंट्री में हम दूसरे कंट्री के साथ कोलैटरेशन करके वहाँ पे बेस बनाने के लिए। जनरली हमको अगर जो स्पेस वारफेयर में अगर हमारा टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाए तो हम चाइना के अगेंस्ट में और काउंटर पार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे चाइना की, आपको मैंने पहले बताया चाइना ने एंटी सैटेलाइट, मैंने अभी क्या है, चाइना ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है। मतलब जो भी हमारा स्पेसक्राफ्ट है सैटेलाइट से, तो स्पेस में भी जाके उसका मिसाइल जो है सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर चुका है। उसकी हिसाब से हमने भी एक 2019 में भी हमने एक मिशन शक्ति लॉन्च किए थे, जो कि सैटेलाइट को हमने अर्थ ऑर्बिट में, जैसे 300 किलोमीटर तक अर्थ ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हम यहाँ बात करते हैं चाइना की डोमिनेटिंग पावर देख के, हर एक जगह हर एक मिलिट्री बेस हर एक कंट्री में बना के, तो वो मिलिट्री उसका जो नेवल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो इंडिया की जो स्पेस सिस्टम है, अगर हम नेवल सिस्टम हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, आर्म फोर्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उसको नेविगेशन के लिए या उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करने के लिए हमको मिलिट्री के लिए सेपरेट जो है सैटेलाइट चाहिए। तो उस सैटेलाइट को हमने सैटेलाइट को ऑब्जर्व करना, सैटेलाइट से फायर करके दूसरे सैटेलाइट को हम ब्रेक करना या डिस्ट्रॉय करना, उस टाइप के स्पेस टेक्नोलॉजी हम, यानी हमारे डिफेंस के लिए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे हम सिविल के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है सिविल के लिए काफ़ी चीज़ें जो स्पेस क्राफ्ट के लिए वो रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी हिसाब से आर्मी के लिए या डिफेंस फोर्स के लिए एक स्पेशली डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाया गया है, जो 2019 में पिछले साल उसको अप्रूवल मिल गया है। तो ज़्यादातर इसने एंटी सैटेलाइट वेपन्स और लेजर बेस्ड वेपन्स बनाने के लिए और स्पेस इंस्पेक्टर सैटेलाइट्स बनाने के लिए भी वो सारे जो है डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो स्पेस कॉन्स्टलेशन है, स्पेस में जितने सारे सैटेलाइट्स है, वो हमारे जैसे हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो जितने हमारे हम नेविगेशन के लिए हम GPS के लिए हम अमेरिकन सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर हमारे पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा तो हम खुद हमारा सिस्टम में वॉरफेयर में हम और स्ट्रांग हो पाएंगे। और हमारा जो है मिलिट्री जो वेपन्स है, व्हीकल्स है, उसको हम ऑलरेडी हम उसका जो पोजीशन है उसको कोई दूसरे देश उसको जो है दूसरे देश उसको टारगेट नहीं कर पाएगा। हमारा जो ग्राउंड नेटवर्क है, चाहे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, जैसे हम सर्वेलेंस नेटवर्क हो गया, रेकी सिस्टम हो गया, अगर स्पेशल सैटेलाइट हम अमेरिका जैसे हम सैटेलाइट और इम्प्रूव करें तो हमारे देश के लिए जो है और मजबूत बन जाएगा डिफेंस सेक्टर के लिए। तो जनरली ये सब चीज़ें एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, लेजर सिस्टम, स्पेस क्राफ्ट, ये फॉर मिलिट्री पर्पज के लिए एक एजेंसी बनाया जा रहा है जिसके नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी। वो बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है। उसका मेन काम है स्पेस वेयरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के ऊपर डेवलप करने के लिए। डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ने 2019 को इसको अप्रूवल कर दिया है। तो काफ़ी सारे चीज़ें एंटी सैटेलाइट वेपन्स के ऊपर उसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है। और देन हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, जैसे सैटेलाइट से सैटेलाइट कैसे लेज़र से हम फायर कर पा रहे हैं।
जैसे यहाँ पर एक मिसाइल जो है, जैसे मिसाइल डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं यहाँ पे सैटेलाइट्स को, तो इस टाइप के एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स और लेजर वेपन जो है हम डेवलप करना चाहिए, और इससे हमारा मिलिट्री, हमारा डिफेंस जो है और स्पेस में और स्ट्रांग हो जाएगा, तो स्पेस वारफेयर में और स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों हमने काफ़ी इस डिफेंस, इस तीनों न्यूज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ चर्चा किया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टाइम ऐसे ऐसे वीडियोज़ जो है हर एक एपिसोड में हम डेली बेसिस में एक एक वीडियो आपके अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।